रईस, सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं दिल्ली में तलाक सलासा मामले पर। प्रोग्राम में अमित शाह खिताब कर रहे हैं। बैठ जाइए, थोड़ी देर जमीन से जुड़ जाओगे तो तकलीफ नहीं आएगी। बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाइए भैया। आप भी पीछे भी बैठ जाओ भाई, सब लोग। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान श्याम जाजू जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान के डायरेक्टर और मेरे मित्र श्रीमान अनिर्बाण गांगुली जी, और आज इस मावलंकर सभागृह के अंदर आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, आज ट्रिपल तलाक ये विषय पर मेरे विचार रखने के लिए मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। ट्रिपल तलाक पर कई बार कई फोरम में मेरा बोलना हुआ है, मगर आज तक ट्रिपल तलाक की कुप्रथा पर बोला, थोड़े समय पहले ट्रिपल तलाक ऑर्डिनेंस और विधेयक पर बोला, मगर आज बहुत अच्छा लगा रहा है कि ट्रिपल तलाक कानून पर मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये कानून आज पारित हो गया है। कानून ट्रिपल तलाक ये सर्वविदित है कि इस देश की करोड़ों मुस्लिम महिलाओं के लिए एक दुस्वप्न जैसी ये प्रथा थी। उनको अपने अधिकारों से वंचित रखने की प्रथा थी। मानव नाते ईश्वर दत्त प्रभु ने जो उनको समानता का अधिकार दिया है, उससे दूर रखने वाली ये प्रथा थी, ये कुप्रथा थी। इसमें किसी के मन में संदेह नहीं। जो ट्रिपल तलाक के पक्ष में खड़े हैं उनके मन में भी संदेह नहीं है, और ट्रिपल तलाक बिल के कानून के विरोध में खड़े हैं उनके मन में भी संदेह नहीं। मैं विरोध शब्द का जब प्रयोग करता हूं तब मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक कानून का कई राजनीतिक दलों ने संसद के फ्लोर पर विरोध किया है, मगर मैं मानता हूं कि वो भी अपने मन के अंदर जानते हैं कि कुप्रथा है, इसको जितनी जल्द हटानी चाहिए हटा देनी चाहिए, मगर उनमें वो साहस नहीं। और इसी का कारण था कि ये कुप्रथा इतने सालों तक चली। और मैं कानून के ऊपर आने के पहले, कानून बनाने के कारण और एक कुप्रथा को हटाने के कारण पर आने के पहले थोड़ी पृष्ठभूमि रखना जरूर चाहता हूं कि क्यों इस प्रकार का कानून लाने में इतनी देर लगी, क्यों देश की सर्वोच्च अदालत ने इंटरवीन करना पड़ा। हमारी समाज रचना के अंदर, हमारी राजनीतिक क्षेत्र की परिस्थिति के अंदर और हमारे राजनीतिक विचारधारा प्रवाह के अंदर ऐसी क्या चीज थी जो हमें रोकती थी। मैं इस विषय पर आप सबको जरूर बात करना चाहता हूं। कोई भी कुप्रथा हो, कोई भी सामाजिक दूषण हो, उसको जब निर्मूल करते हैं तो समाज में विरोध नहीं होता है, उसका स्वागत होता है। परंतु ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को, इस सामाजिक दूषण को, करोड़ों माताओं बहनों को अन्याय करने वाले इस रिवाज को हटाने के लिए इतना विरोध, इतना आंदोलन क्यों हुए? उसके पीछे एक तुष्टीकरण का भाव और तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। आजादी के पहले ही
भारत को टूटते हुए बचाने के लिए तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण ही भारत को टूटने का कारण बना। और आजादी के बाद 60 के दशक के बाद ये तुष्टीकरण धीरे 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 वोट बैंक निर्मित करने का एक जरिया बना। और वोट बैंक के आधार पर अपनी सत्ता को बचा रखना, वोट बैंक के आधार पर दूसरी बार सत्ता पर आना, सालों साल सत्ता पर आना, इसकी आदत जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियों को पड़ गई और इसी के कारण ऐसी कुप्रथाएं चलती रही। ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति ने इस देश का कई दृष्टि से नुकसान किया। ट्रिपल तलाक तो उसका एक उदाहरण है। इस देश के सम विकास के आड़े भी ये तुष्टीकरण की राजनीति आई है। इस देश के सामाजिक समरसता के आड़े भी तुष्टीकरण की राजनीति आई है। इस देश के हर नागरिक के अंदर, अपने मन के अंदर देश को उत्कृष्ट स्थान पर पहुंचाने की, देशभक्ति जगाने के बीच में भी ये तुष्टीकरण की राजनीति आई है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति ही है जो इतने साल तक ये कुप्रथा को भारत के लोगों पर थोपा गया। इसके पक्ष में बात करने वाले कई सारे तर्क देते हैं, मैं एक एक करके उस तर्क के बारे में भी बताऊंगा, मगर उसका मूल कारण है वोट बैंक की राजनीति और शॉर्टकट लेकर सत्ता प्राप्त करने की पॉलिटिक्स। जब आप पूरे समाज का विकास की कल्पना लेकर जाते हो तब परिश्रम करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए प्लानिंग करना पड़ता है, इसके लिए आपके मन के अंदर संवेदना चाहिए, वोटों की लालच नहीं चाहिए। अब जब जिनके मन में वोटों की लालच है, सत्ता की भूख है, लोगों के लिए संवेदना नहीं है, वो तुष्टीकरण जैसे शॉर्टकट को अपनाते हैं। देश का सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास करने के लिए कोई प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी तय है। जो अभाव में जी रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, जो गरीब है चाहे किसी भी धर्म का हो, जो पिछड़ा है चाहे किसी भी धर्म का हो, विकास की दौड़ में जो पिछड़ गया है उसको ऊपर उठाओ, अपने आप समाज सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास के रास्ते पर चल जाएगा। इसके लिए कोई तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है। गरीब गरीब होता है, पिछड़ा पिछड़ा होता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, जैन हो, इसकी गरीबी ही उसको विकास के लाइन में सबसे आगे खड़े रखने के लिए पात्र बना देती है, इसका धर्म नहीं बनाता है। परंतु ये जो राजनीति 60 के दशक के बाद कांग्रेस ने शुरू की और बाकी सब पार्टियों ने धीरे धीरे इसका अनुकरण चालू करा, इसने हमारे देश के राष्ट्र जीवन को भी बड़ा असर पहुंचाया है, हमारे देश के लोकतंत्र को भी बड़ा असर पहुंचाया है, हमारे समाज के देश के समाज जीवन को भी बड़ा असर पहुंचाया है और देश के गरीबों के उत्थान को भी बड़ा असर पहुंचाया है। तो मूलतः तो मूल आघात करने की जरूरत है तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स पर। और मैं मानता हूं 2014 में इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर तुष्टीकरण की राजनीति के अंत की शुरुआत की। और बगैर तुष्टीकरण, सम विकास, सर्वस्पर्शीय विकास, सर्वसमावेशक विकास के आधार पर यह सरकार 5 साल चली, इसी लोकतंत्र के दायरे में रहकर चुनाव लड़ा गया और 5 साल के ये सम विकास की थ्योरी को, नरेंद्र मोदी जी की सर्वस्पर्शीय सर्वसमावेशक विकास की थ्योरी को 2019 में थप्पा लगाकर तुष्टीकरण को हमेशा के लिए देश से मुक्त करने के लिए इस देश की जनता ने दोबारा मैंडेट, और आज दोबारा मैंडेट लेने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार केंद्र में आई है और उसी बहुमत के आधार पर ट्रिपल तलाक के दूषण को खत्म करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। दुहाई देते हैं कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम शरीयत का अंग है, हमारे धर्म के रीति रिवाजों के अंदर आप दखल मत करिए।
मैं आज यहां कहना चाहता हूं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मोरक्को, ट्यूनेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट, लंका, ईरान, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, सूडान, सीरिया और मलेशिया, 19 देशों के मैं नाम बोला हूं, उसमें से 16 देश घोषित रूप से इस्लामिक देश हैं, घोषित रूप से इस्लामिक। और ये 16 देशों ने 1922 से लेकर 1963 तक, 1922 से लेकर 1963 तक अलग अलग समय पर ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम पहले ही कर दिया है। 1963 मतलब 56 साल पहले ये काम हुआ, हमें 56 साल लगे काम करने के लिए। उसका मुख्य कारण कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति थी। और अगर ये शरीयत का हिस्सा होता, इस्लामिक संस्कृति का हिस्सा होता, तो इतने सारे श्रीलंका छोड़कर सारे इस्लामिक देश, 18 इस्लामिक देशों ने उसको हटा दिया। वो क्यों हटाते भला? इस्लाम के खिलाफ जो काम है वो क्यों करते? यही बताता है कि ये गैर इस्लामिक है, इसको कुरान का समर्थन प्राप्त नहीं है। और ये सारे देशों को हटाने के बाद भी भारत में 2019 में जब दोबारा नरेंद्र मोदी सरकार बनी, तब जाकर ये ट्रिपल तलाक के दूषण से देश की मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिली। मित्रों, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 5.5 साल के अपने कालखंड के अंदर बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय। कुछ सरकारें 25-30 साल चलती है तो 4-5 ऐतिहासिक निर्णय करती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 25 से ज्यादा ऐतिहासिक निर्णय कर इस देश की दिशा बदलने का काम किया। ये नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचायक। कई लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर, कि हमने ये काम जो किया है वो मुस्लिम विरोधी काम। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक केवल और केवल मुस्लिम समाज के फायदे के लिए है। किसी के फायदे के लिए है तो मुस्लिम समाज। इससे कोई हिंदू, ईसाई, जैन को फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको तो ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना सहनी ही नहीं पड़ती थी। ट्रिपल तलाक की प्रताड़ना मुस्लिम समाज की आबादी के 50% मतलब सभी मुस्लिम बहनों और माताओं को सहनी पड़ती थी। ये उनके फायदे के लिए है। उनको, नारी को ईश्वर ने जो अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, वो अधिकार उसको प्राप्त हो, इसलिए ट्रिपल तलाक लेकर आए। और आज भी अगर हम नहीं लेकर आते हैं तो दुनिया के सामने मैं मानता हूं कि भारत की लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा होता अगर आज भी हम न करते तो। और ऐसा नहीं है कि लड़ाई आज की है। एक कुप्रथा के सामने मुस्लिम बहनों ने, मुस्लिम माताओं ने बहुत सालों से अपनी लड़ाई चालू करी थी। एक ऐतिहासिक शाहबानो केस आया, इंदौर की रहने वाली शाहबानो, उनको ट्रिपल तलाक दे दिया गया। शाहबानो जी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक अपने मेंटेनेंस के लिए एक न्याय की लड़ाई लड़ी। और सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल 1985 के दिन, 1985 23 अप्रैल को चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में उसकी खंडपीठ ने शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया और एक ऐतिहासिक कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। सब आशा करते थे, चलो पॉलिटिकल इच्छा शक्ति नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सरकार इसको आगे बढ़ाएगी। ट्रिपल तलाक को एबोलिश कर दिया सुप्रीम कोर्ट। मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तलाक देना है, डाइवोर्स लेना है तो उसके कारण देने पड़ेंगे, इस शाहबानो केस ने स्पष्ट कर दिया। मगर उस वक्त सबसे बड़े बहुमत वाली सरकार थी देश में। श्री राजीव गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री लगभग 400 के बहुमत के साथ संसद के अंदर शासन कर रहे थे।
और वो दिन संसद के इतिहास में एक काला दिन माना जाएगा कि मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स सोच रखने वाले लोगों के और वोट बैंक के दबाव में आकर राजीव गांधी ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निरस्त कर मुस्लिम महिलाओं को फिर से एक बार ट्रिपल तलाक के दूषण को उनके पर थोप दिया। और आज भी कांग्रेस पार्टी, आप सब लोग सेम कह रहे हो, कांग्रेस पार्टी को आज भी शेम नहीं है, उनको जरा भी संकोच नहीं है। वो निसंकोच कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक के पक्ष में हैं, ये रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं देते। जब हमारे मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद बिल लेकर आए, उन्होंने पूछा भैया बताओ कि क्यों रहना चाहिए कानून, इससे मुस्लिम महिलाओं का भला किस प्रकार से है, कोई तर्क दे दे, हम मानेंगे, हम खुले मन के साथ आए हैं। एक जस्टिफिकेशन तो दे दो। जस्टिफिकेशन नहीं देना, इधर की दलील उधर की दलील कर इसका विरोध करना और ये विरोध दर्ज करा देना, जिससे हम अपनी वोट बैंक को संभाल कर रहे। 3 तलाक को लेकर प्रोग्राम में दिल्ली में वजीर